हेलो फ्रेंड्स, आपका सक्सेस क्लासेस विद गौतम में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंतर्गत हम लोग पुरस्कार के बारे में जानेंगे, जहां से आजकल हमारे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि पिछली बार 2021 में दिसंबर में जो बिहार एसआई का एग्जाम हुआ था, उसमें हमारा क्वेश्चन पूछ दिया था कि अभी तक कितने व्यक्तियों को परमवीर चक्र पुरस्कार मिला है। तो इसी सीरीज में आज हम लोग असैन्य पुरस्कार के बारे में जानेंगे कि भारत का सबसे सर्वोत्तम असैन्य पुरस्कार कौन होता है। तो आपको पता है कि भारत का सबसे सर्वोत्तम नागरिक पुरस्कार जो होता है भारत रत्न होता है। जो सबसे सर्वोत्तम पुरस्कार होता है, जो नागरिक पुरस्कार होता है, वो भारत रत्न होता है। इसमें 4 कैटेगरी होता है। सर्वोत्तम जो पुरस्कार की बात की जाए तो भारत रत्न होता है। अगर दूसरे पुरस्कार की बात की जाए तो पद्म विभूषण होता है। अगर तीसरे की बात की जाए तो पद्म भूषण होता है और चौथे की बात की जाए तो ये पद्म श्री होता है। तो आज हम लोग इस सीरीज के अंतर्गत पहले हम लोग भारत रत्न के बारे में जानेंगे। भारत रत्न के बारे में जानने के बाद से हम लोग पद्म विभूषण के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि भारत रत्न का इतिहास कब से शुरू हुआ। तो ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। हम आपको बताएं कि भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसकी शुरुआत 2 जनवरी 1954 को की गई। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 2 जनवरी 1954 की गई और उस समय भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? तो उस समय भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल देखा जाए तो 1952 से लेकर के 1962 तक रहे थे। कब तक रहे थे? तो 1952 से लेकर के 1962 तक उनका कार्यकाल रहा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का अगर जन्म देखा जाए तो बिहार के जीरादेई यानी सिवान डिस्ट्रिक्ट के जीरादेई में का और इतिहास देखा जाए तो भारत के संविधान के वो क्या थे? प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन थे? भारतीय संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हम लोग अजात शत्रु के उपनाम से जानते हैं। अजात शत्रु किसका उपनाम था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के उपनाम था। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये भारत रत्न पुरस्कार आखिरकार किस किस क्षेत्रों में दिया जाता है? तो आपको पता है कि कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल कौन कौन से क्षेत्र है? तो कला है, साहित्य है, विज्ञान है, सार्वजनिक सेवा है और खेल है। यानी इतने क्षेत्रों में भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। प्रारंभ में ये भारत रत्न पुरस्कार मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था। यानी प्रारंभ में जब भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई तो ये मरणोपरांत पुरस्कार नहीं दिया जाता था, जबकि बाद के दिनों में चल के 1966 ईस्वी से यानी 1966 ईस्वी से इसको लागू कर दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल में अच्छा कार्य किया है तो अगर वो व्यक्ति मर भी गया है तो बाद में उसको मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया जा सकता है। अभी तक टोटल 15 लोगों को यह मरणोपरांत पुरस्कार दिया जा चुका है। तो आपसे यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि अभी तक कितने मरणोपरांत व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो 15 लोगों को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। अब देखिए, इसका एक और कंडीशन है कि एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को यह पुरस्कार दिया जाता है। यानी अधिकतम एक साल में 3 व्यक्तियों का चुनाव होता है और उन्हीं 3 व्यक्ति को क्या किया जाता है कि यह भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। अब देखिए, तो आखिरकार प्रथम बार किस व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया था? यह क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो यह प्रथम बार सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पुरस्कार दिया गया था। भारत के पहले उपराष्ट्रपति हुए सर्वपल्ली राधाकृष्णन और उन्हीं को क्या किया गया था कि 1954 ईस्वी में प्रथम बार ये भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार किसको दिया गया था, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सबसे कम उम्र के व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। तो आपको पता है कि क्रिकेट के गॉड कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, जिनको सबसे कम उम्र में यानी 2014 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यानी उनकी उम्र थी उस समय 40 वर्ष। यानी सबसे न्यूनतम उम्र के ये व्यक्ति थे सचिन तेंदुलकर, जिनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अभी तक अगर टोटल व्यक्ति की बात की जाए तो अभी तक कुल 48 व्यक्तियों को यह भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है। अभी तक टोटल 48 लोगों को यह भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है। अब देखिए कि आखिरकार भारत रत्न पुरस्कार होता कैसा है। तो यह एक पीपल के पत्ते पर सूर्य की प्लेटिनम की और उस पे सूर्य की प्लेटिनम की छवि रहती है और देवनागरी लिपि में
उसमें भारत रत्न खुदाई हुआ रहता है, देवनागरी लिपि में उसमें क्या रहता है, खुदाई हुआ रहता है, यानी पीपल के पत्ते पर सूर्य की प्लेटिनम की छवि बनी रहती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि भारत रत्न में आखिर कितना पैसा दिया जाता है, यानी कितनी राशि दी जाती है, तो भारत रत्न में कोई भी राशि नहीं दी जाती है, यानी आपको एक बस तमगा दिया जाता है, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, बाकी आपको कोई भी उसमें राशि नहीं दी जाती है। अगर बात करें तो आखिरी बार कब भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, तो 2019 में आखिरी बार भारत रत्न पुरस्कार दिया गया और उसमें 3 व्यक्तियों का चुनाव किया गया था जिनको ये भारत रत्न पुरस्कार मिला। तो कौन कौन से व्यक्ति थे, तो नानाजी देशमुख ये समाज सेवा से संबंधित थे और ये पुरस्कार उनको मरणोपरांत दिया गया था। नानाजी देशमुख को क्या दिया गया था, तो मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया 2019 में। उसके बाद से दूसरे व्यक्ति थे भूपेन हजारिका। कौन थे, भूपेन हजारिका थे और इनको कला के क्षेत्र में दिया गया था। इनको किस क्षेत्र में दिया गया था, तो कला के क्षेत्र में दिया गया था भूपेन हजारिका को, और ये उनको पुरस्कार मरणोपरांत ही दिया गया था। तीसरे व्यक्ति थे भारत के पूर्व राष्ट्रपति यानी प्रणब मुखर्जी, और प्रणब मुखर्जी को लोक कार्य के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। तो आखिरी बार 2019 में यह पुरस्कार दिया गया। किसको किसको दिया गया, तो नानाजी देशमुख मरणोपरांत दिया गया, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ देता है कि सर्वप्रथम किस विदेशी व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया गया था, तो आपको पता है सीमांत गांधी के नाम से मशहूर अब्दुल गफ्फार खान, जो कि पाकिस्तान के रहने वाले थे, उन्हें 1987 ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो प्रथम व्यक्ति कौन थे जो भारत के बाहर के रहने वाले थे, तो अब्दुल गफ्फार खान, जिनको फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से हम लोग जानते हैं। अगर दूसरे व्यक्ति की बात करें तो अफ्रीका का गांधी, जिनको हम लोग नेल्सन मंडेला के नाम से जानते हैं, नेल्सन मंडेला के नाम से जानते हैं और अफ्रीका के गांधी के नाम से जानते हैं, उनको 1990 ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेल्सन मंडेला को कब दिया गया, तो 1990 में यह पुरस्कार दिया गया था। इससे एक और फैक्ट जुड़ा हुआ है कि 1977 ईस्वी में जनता दल की सरकार बनी थी और उस समय प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई। तो उस समय पद्मश्री में जितने पुरस्कार होते हैं, यानी पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, यानी पद्म पुरस्कार के अंतर्गत जितने पुरस्कार आते हैं, और भारत रत्न, यानी ये सारे पुरस्कारों को क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। 1977 से 1980 तक यह पुरस्कार बंद रहा। फिर 1980 ईस्वी में कांग्रेस की सरकार बनी और वहां से पुनः क्या किया गया, ये सारे पुरस्कारों की शुरुआत कर दी गई और फिर 1980 से ये सारे कंटिन्यू पुरस्कार दिए जाते। तो जैसा कि दोस्त हम लोग देख लिए कि अभी तक कितने व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है, जिसके अंतर्गत हम लोग देखे कि आखिरी बार 2019 में 3 व्यक्तियों को पुरस्कार ये मिल चुका है और बाकी जो भी चीज था हम आपको बता दिए पॉइंट बाई पॉइंट। अब जैसे ही आगे इसमें कोई व्यक्ति जुड़ेगा और जिसको भारत रत्न मिलेगा तो उसको भी हम लोग जल्दी अपडेट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।